हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज 13 सितंबर 2025 छुट्टी का दिन, मार्केट क्लोज है। तो मैं सोच रहा था थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैंने कहाँ से सीखा, क्या किया क्या नहीं किया, उसके बारे में आपको नॉलेज हो जाए। तो ट्रेडर्स, मैं पिछले 4 से 5 सालों से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अपनी ट्रेडिंग जर्नी में मैंने बहुत सारी मिस्टेक की हैं जो कि हर ट्रेडर करता है। दुनिया भर के जो ट्रेडर करते हैं, मैंने वो गलतियाँ की हैं। आप सोच भी नहीं सकते, आपने भी शायद वो अभी तक वो गलतियाँ नहीं की होंगी जो मैं गलती कर चुका हूँ। जैसे ओवर ट्रेडिंग करना, जल्दी प्रॉफिट करना और स्टॉप लॉस हिट होने से पहले एग्जिट कर देना। और सबसे ज़्यादा जो मेन रीज़न था मेरे को इतना टाइम लगने में, देखो वैसे नॉर्मली जो आपको यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे दिखता है ना कि 6 महीने में ट्रेडर बन जाएंगे, किसी का कोर्स बाय कर लो 6 महीने में बन जाएंगे, 1 साल में बन जाएंगे। दरअसल ऐसे नहीं होता है। आपको अगर रियलिटी बता दूं, आप अपने आप में कोई गिल्टी मान रहे हो, मैं भी बीच में गिल्टी मानने लग गया था कि मुझे इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्यों मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं अभी तक प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो पाया हूँ, मेरा नहीं चल रहा, सबका हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल मत सोचिए ट्रेडर्स। टाइम लगेगा ही लगेगा। जब आपको पता है, आपको आपने सुना भी होगा, ये डॉक्टर को कितने साल लगते हैं, 4 से 5 साल लगते हैं, 6 साल लगते हैं, इंजीनियर को 3 से 4 5 साल लगते हैं। तो हर प्रोफेशन में टाइम लगता है, और जितनी ज़्यादा किसी प्रोफेशन में टाइम लग रहा है तो वो सोच लो कितना मुश्किल होता है। अगर वो मुश्किल है इसलिए टाइम लग रहा है, और जितना मुश्किल होगा उतना ज़्यादा इनकम हो सकती है उसे। तो ट्रेडर्स, अगर मैं अपनी बात करूं तो सबसे ज़्यादा मुझे टाइम लगा है जिसको किसी को आदत होती है ओवर ट्रेनिंग की, किसी को आदत होती है कि वो रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पाता, किसी को होता है मैनेजमेंट का, किसी को होता है कुछ, किसी को कुछ। तो मैं अपनी अगर बात करूं, सबसे ज़्यादा मुझे है या मुझे था कि मैं क्या करता था कि कोई स्ट्रेटजी देखता था। मैंने भी हर वो गलतियाँ की है, यूट्यूब देखे हैं, कोर्स भी लिए हैं। पता नहीं, मतलब कोई ऐसे ट्रेडर नहीं होगा जिसका चैनल मैंने नहीं देखा होगा, जिसकी मैंने स्ट्रेटजी बैक टेस्ट नहीं की होगी। आप यकीन मानिए, आप अकेले नहीं होंगे। अगर सिचुएशन में निकल चल रहे होंगे तो आप अकेले नहीं हैं। हर ट्रेडर निकलता है इस सिचुएशन से। तो जो सबसे बड़ी गलती क्या कहूँ, जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक जो मैंने की है, इतना टाइम लगा है इसलिए मैं क्या करता था। आज सैटरडे, आज शनिवार है, कल संडे है, तो क्या करता हूँ, देखता हूँ कि किसकी ज़्यादा स्ट्रेटजी अच्छा रिजल्ट दे रही है। ठीक है, किसी यूट्यूबर की देख ली, फिर क्या करता था, उसको शनिवार बैक टेस्ट करता था पागलों की तरह मीन्स कम से कम 6 7 8 घंटे उसको बैक टेस्ट कर देता। 3 3 महीने, 6 6 महीने, साल साल का बैक टेस्ट कर देता। वो ऐसा लगता कि बहुत अच्छी चल रही है। उसके बाद जैसे ही मंडे को लाइव मार्केट देखता, लाइव मार्केट में आज मान लो कि एक दिन चल गई, दूसरे दिन नहीं चली, तीसरे दिन नहीं चली, चौथे दिन भी नहीं चली। यार ये तो गड़बड़ है, ये तो स्ट्रेटेजी चलती नहीं है। जब प्रॉफिट होता है तो अच्छा लगता है, जब जिस दिन लॉस हो जाता है उस दिन ये सोचते हैं कि आज तो अब ये स्ट्रेटेजी नहीं चलेगी। फिर वही अगले जब तक शुक्रवार आ जाता था, शुक्रवार आते आते फिर वही काम, शनिवार इतवार को फिर कोई नई स्ट्रेटेजी देख ली, फिर बैक टेस्ट, ऐसे करते 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 साल निकल गया, 1.5 साल निकल गया। मतलब एक तरह से ये बताऊँ आपको, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं होगी, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिबोनाची, 5 EMA, और आपको पाइवेट, बी वेब, और क्या बताऊँ आपको, मतलब जो भी, अगर मेरे को याद अभी नहीं आ रहा जिस जिस स्ट्रेटेजी का नाम, वो सब मैंने ट्राई कर ली, सब सब। फिर लास्ट टाइम पे मैंने अभी, जैसे ऑनलाइन जो मेंटर होते हैं, वहाँ पे मैंने एक चीज़ पता करने की कोशिश की कि मुझे इतना टाइम हो गया है और मेरे में ये दिक्कत है कि मुझसे एक स्ट्रेटजी पे रुका नहीं जा रहा। तो उन्होंने बताया कि आपको अगर ट्रेडिंग में आगे बढ़ना है या सीखना पड़ेगा, ट्रेडिंग में आगे बढ़ना है और टिके रहना है या सक्सेसफुल होना है, तो आपको तो एक स्ट्रेटजी पे तो रुकना पड़ेगा। 100%, 90%, 80% तो कोई स्ट्रेटजी नहीं होती कि आप 80% सही रहोगे, 20% ही गलत रहोगे। ऐसे तो वही बात है, जो जिसकी स्ट्रेटजी 70 60 80% चलती है, वो तो पता नहीं कितने अमीर हो जाए। चलो छोड़ो, ये बात हम बाद में बात करेंगे। और इसके बाद जो मैंने गलती की थी, या जिन गलतियों से मैं निकल के बाहर आया हूँ, वो बात करता हूँ आपके बारे, उस बारे में हम बात करते हैं। तो इस चैनल पर मैं आपके साथ अपना पूरा ट्रेडिंग जर्नल भी मैंने बहुत सारे बनाए हुए हैं, और एक प्लान भी लिया हुआ है मैंने जर्नल का, जिसका नाम ट्रेड डायरी है। ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कभी। और साइकोलॉजी साइकोलॉजी तो क्या कहना, सबसे ऊपर ही है ट्रेडिंग में। इसके साथ साथ जिससे आप ये भी देख सकते हैं, आप चैनल से जुड़ते हैं, आप सब्सक्राइब करते हैं, जैसे चैनल से जुड़ते हैं कि मैं, देखो मैं प्रॉफिट एंड लॉस से तो कोई लेना देना है नहीं आपको, क्योंकि कुछ मिलना नहीं है। ना मुझे किसी का देख के मिलना था, ना आपको मेरा प्रॉफिट एंड लॉस देख के। हाँ, प्रॉफिट होगा तो थोड़ा सा आपको मोटिवेशन मिलेगी, लॉस होगा तो आपको ये सीखने को मिलेगा कि क्या गलती की कि नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है। तो और हाँ, मैं अपनी ट्रेड का लॉजिक, जैसे कल ये ट्रेड ली थी मैंने, कि आप अगर इसको देखोगे, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार दोबारा। तो क्या था ये ट्रेड, आप ये देख लो कि बिल्कुल इसने अभी तक ना एक भी लोअर लो नहीं तोड़ा है। ये लो, स्विंग लो, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई,
तो जब पहली बार इसने तोड़ा तो ये भी कोई भी स्टॉक है जो एक बार में सीधा ऐसे नहीं हो रहा कि सपोर्टली अप ट्रेंड में चल रहा था तो एकदम एक एक लो से टूट जाएगा। जब मैं इसको स्टॉक को देखने लगा तो ये इस वाली कैंडल पे चल रहा था 9:30 वाली पे 9:30 वाली पे। तो मैंने देखा कि ये सपोर्ट है, सपोर्ट से आगे नीचे इसने ब्रेक डाउन किया है। ब्रेक डाउन में जिसने भी सेलर ने एंट्री करा दी होगी वो ट्रैप हो गए होंगे। नेक्स्ट कैंडल अगर इसके नीचे निकल जाती तो हो सकता है ये चला जाए नीचे, लेकिन जब कल निफ्टी का ट्रेंड अप साइड था, अब गैप अप ओपन हुई थी, तो उसके साथ जैसे ही ये हैमर कैंडल बनी तो इसके ऊपर मैंने एंट्री बना ली थी और ये एसएल था। वैसे मेरा जो आरआर होता है 1:3 होता है, लेकिन अभी पिछले वीक में मेरे 4-5 एसएल हो गए कंटिन्यू, तो थोड़ा सा रिस्क मैंने मैनेज करके रिस्क मैनेज किया। मैं इस वही बात है, साइकोलॉजी थोड़ा थोड़ा तो सब गड़बड़ होने लगती है कि बार बार बैक टू बैक एसएल होता है तो साइकोलॉजी थोड़ी सी वो हो जाती है। इसलिए मैंने अपने रिस्क से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, अपने टारगेट से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, बट मंडे से नेक्स्ट वीक से इसको 1:3 कर लें। देखो अगर हम आगे बढ़े तो अभी फ़िलहाल मेरा प्रॉफिट एंड लॉस पे तो अभी भी नहीं है, सिर्फ मैं अपने रूल पे और जो मेरे डिसिप्लिन में जो रूल हैं उस पे मैं अपना एंट्री बनाता हूँ, और यूज़ फिर चाहे एसएल हो या चाहे मेरा टारगेट हो वो मैं बाद में छोड़ देता हूँ। मैं अपना जो ऑर्डर लगाता हूँ वो ब्रैकेट ऑर्डर लगाता हूँ, एसएल भी एक साथ लग जाता है और टारगेट भी एक साथ लग जाता है। फिर मैं चाहे स्क्रीन से जैसे अब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाकर नीचे आया, नया मैं भी ऐसा ही था, क्या करता था नीचे ये रेड कैंडल बनी तो डर जाता था और निकल जाता था, कभी मेरा प्रॉफिट नहीं छूट जाए। लेकिन अब इतनी साइकोलॉजी बन चुकी है कि यहाँ पे जब मेरी ट्रेड में एंट्री मिली है उसका रीज़न मेरे पास सॉलिड रीज़न है या नहीं है। अगर मेरे पास सॉलिड रीज़न है और मैंने यहाँ एंट्री ले ली तो मुझे ये पता है मुझे इससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे मेरा ऐसे लगा हुआ है। अगर स्टॉक यहाँ पे आके नीचे आके इससे नीचे चला जाता है तो मेरा वो रीज़न खत्म हो जाता है और मैं निकल भी जाऊँगा यहाँ से। ठीक है, तो इसमें अपना एसएल और टारगेट लगा के साइड हो जाइए। अब आप देखो ना, आप क्या कर सकते हो एंट्री लेने के बाद, ना तो आप स्टॉक को ऊपर पुश कर सकते हो ना नीचे कर सकते हो। जब आप कुछ कर ही नहीं सकते तो आपको इसमें देखने से या आपके घबराने से या आपके उससे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। तो अपने ट्रेड में अपने सेटअप के हिसाब से एंट्री लो, टारगेट लगाओ, एसएल लगाओ और बेशक स्क्रीन छोड़कर बाहर चले जाओ। ठीक है, ये तो बात रही है। और अब आगे बढ़े अगर इससे ज़्यादा, तो यही है कि आप अपने चैनल से जुड़िए और अपना जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। कुछ सीखना चाहते हैं तो मैसेज कर सकते हैं आप। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड फॉलो करोगे तो मेरा भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनेगा, और थोड़ा सा नए ट्रेडर को कॉन्फिडेंस की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मेरा फोकस यहाँ पे सिर्फ डिसिप्लिन बेस्ड ट्रेडिंग अप्रोच करना है कि आप अपने आप को डिसिप्लिन कैसे बना पाए। प्रॉफिट एंड लॉस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ हम पेशेंस के साथ एक सेटअप को फॉलो करें और इमोशन को कंट्रोल में रखें, क्योंकि मार्केट रोज़ अप डाउन होती है। तो आपको सिर्फ अपने आप ये देखिए कि आप अगर डेली ट्रेड नहीं भी करेंगे तो भी मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और अगर आपको हफ्ते में सिर्फ 2 भी ट्रेड मिल रहे हैं तो आप ये देखें ना, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी बना के चलिए, अपने रूल डिसिप्लिन को बना के चलिए। अगर आपको हफ्ते में भी 2 ट्रेड मिल रहे हैं, आज भला ही आपकी क्वांटिटी 5 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, लेकिन जब आपको डिसिप्लिन हो जाओगे, आप अपने एक रूटीन में बन जाओगे, आप अपने सेटअप पे स्ट्रेटजी पे विश्वास हो जाएगी, तो उस 5, 10, 1500 भी कर सकते हो, 1000 भी कर सकते हो। तो ज़रूरी थोड़ी ना कि डेली ट्रेड करना कि मुझे डेली 200-200 रुपये चाहिए। अरे एक ट्रेड में 5-10 हज़ार मारा और ख़त्म कहानी। तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, क्योंकि मैं भी आपके जैसा ही हूँ, मैं भी अभी ज़्यादा नहीं 40, 50, 60, 70, 100, 150 रुपये तक ही निकाल पा रहा हूँ। अगर आप भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, डिसिप्लिन इंप्रूव करना चाहते हैं तो साथ में जुड़ सकते हैं। आप मेरे से क्वेश्चन पूछिए कि हाँ आपने इस ट्रेड में क्यों लिया था, क्या रीज़न था, वो तो मैं वैसे वैसे बता दूंगा, लेकिन इसके अलग भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकते हो, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा उसका। तो ये चैनल आपके लिए है, तो ट्रेडर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो अपडेट मिलती रहे और ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट में मेरे से क्वेश्चन पूछें जिसको मैं रिप्लाई करूँ और मुझे खुशी होगी।